श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं रविवार की। सूर्य देव को ध्यान करते हुए आज 2 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। बहुत अच्छी तिथि मानी गई है चतुर्दशी तिथि। आज सूर्योदय का समय है 5:26, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:23 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:57 से शुरू होगा और दोपहर को 12:52 तक रहने वाला है। राहु काल आज शाम 5:38 से शाम को 7:23 तक रहेगा और दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। कन्या राशि, तो 2 जुलाई में कन्या राशि कैसी रहने वाली है भैया? नीच राशि से चंद्रदेव निकल रहे हैं, तो आप सबके लिए खुशखबरियां ला रहे हैं। देखिए, जब तक नीच राशि में थे चंद्रदेव तो कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ा से आप गुजरे होंगे, मुख की दिक्कत आपको झेलनी पड़ी होगी कुछ ना कुछ, लेकिन अब इससे आपको भैया थोड़ी थोड़ी राहत मिलेगी। कहीं ना कहीं नशा छोड़ने का फिर से विचार मन में आएगा और इस बार शायद पूरी तरीके से छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि देखिए चंद्रदेव सबसे ज़्यादा हमने आपको बताया है कि इफेक्ट करते हैं प्रत्येक कुंडली को, और कन्या राशि पर इसका, और कर्क राशि, कन्या और कर्क, देखिए कर्क में लग्नेश होते हैं और कन्या राशि में एकादशेश होते हैं। तो बहुत बड़ा आज के भौतिक युग में एकादशेश जो भाव होता है उसका महत्व है। वैसे तो 12 के 12 हाउस ही मजबूत होने चाहिए, शुभ दृष्टि में होने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन भैया यदि आमदनी ही नहीं होगी तो जीवन कैसे चल पाएगा? इसीलिए कन्या राशि वालों के लिए चंद्रदेव की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक लगन में भी चंद्रदेव भाग्येश होते हैं, इसलिए वहाँ भी हम चंद्रदेव को बहुत ज़्यादा अहम मानते हैं। है प्रत्येक राशि में, लेकिन ये 2-3 जो राशियाँ हैं, 3-4 राशियाँ हैं, इसमें चंद्रदेव का प्रभाव पूरा रहता है। अब कन्या राशि में चंद्रदेव अपनी नीच राशि से निकल करके धनु राशि में चतुर्थ स्थान में आ रहे हैं, जहाँ के कि वो नैसर्गिक कारक होते हैं। तो भैया सुखों की प्राप्ति आपको करा रहे हैं। सबसे पहली खुशखबरी, बहुत से लोग हमसे बोलते हैं कि गुरुजी नहीं लाभ हो रहा, तो भैया हमने आपको बताया है कि यह चंद्र राशि के आधार पर, गोचर के आधार पर जो राशिफल होता है वह बनता है। यदि आपको अपनी पर्सनल राशि के बारे में पूछना है तो फिर प्रोडिक्शन आपको कराना होगा, अपॉइंटमेंट लीजिए, अपनी कुंडली का आप अध्ययन कराइए। लेकिन भैया जिनकी कुंडली में दशा अच्छी चल रही है, फिलहाल कोई बेकार दशा नहीं है, तो उनके लिए गोचर बड़ा लाभकारी होने वाला है। दोपहर बाद तक चंद्रदेव धनु राशि में आ जाएंगे और गुरुदेव की राशि में चंद्रदेव काफ़ी अच्छा फल देते हैं, सूर्य के सामने होंगे, तो कहीं ना कहीं अमावस्या योग का निर्माण भी होगा। लेकिन यह योग इसलिए प्रभावी नहीं होगा क्योंकि भैया चंद्रदेव अपने नैसर्गिक घर में आ रहे हैं, जो उनका अपना घर है। तो कन्या राशि में चतुर्थ स्थान में चंद्रदेव का आना बहुत ही अच्छी बात है। सुखों की प्राप्ति होने वाली है, मानसिक सुख, शारीरिक सुख, आर्थिक सुख, सभी प्रकार के सुख दिलाने के लिए चंद्रदेव आपको अग्रसर हो चुके हैं। शुक्रदेव भी देखिए बढ़ रहे हैं। शुक्रदेव फिलहाल अभी कहाँ थे? तो अभी कर्क राशि में शुक्रदेव है और मंगल देव राशि परिवर्तन करके 12वें स्थान में आ चुके हैं, जहाँ पर कि शुक्रदेव का आगमन भी 6 तारीख में हो जाएगा। तो अब शुक्रदेव की स्थिति थोड़ी कमजोर है, इसलिए कहीं ना कहीं भाग्य का साथ, धन का साथ आपको कम मिल रहा होगा, लेकिन चंद्रदेव के एकादशेश के चतुर्थ में आने से वो कमी पूरी हो रही है और अब आपको पैसे की जो दिक्कत थी, पैसे की दिक्कतों से जो 2-4 होना पड़ रहा था, उसमें भैया कहीं ना कहीं अब कमी आ रही है और आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं इनकम के। नौकरी को लेकर के आप परेशान थे तो भैया नौकरी मिलने के पूरे चांस बन रहे हैं। यदि ट्रांसफ़र की बात थी, कहीं नौकरी में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, आपने अप्लाई किया हुआ था, तो आपके ट्रांसफ़र के योग भी आज बन रहे हैं। आपका ट्रांसफ़र आज मनचाही जगह पर हो सकता है। प्रमोशन के लिए आप परेशान थे तो प्रमोशन भी आपका हो रहा है। प्रमोशन को लेकर भी कहीं पर कोई दिक्कत हमें नहीं दिखाई दे रही। चंद्रदेव जो है उनकी दृष्टि जो है 10वें स्थान पर होने के कारण, जहाँ पर कि सूर्यदेव विराजमान है बुध देवता के साथ, अर्थात युवराज और राजा एक साथ कर्मेश में आपके विराजमान है और वहीं पर रानी की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यह भैया बहुत बड़ा राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। इस योग में जितना आप कमा सकते हैं उतना कमाइए। एकादशेश, चतुर्थेश और
दशमेश का आपस में संबंध बहुत ही बेहतरीन है, जबकि लग्नेश और दशमेश के स्वामी खुद ही अपने घर में बैठे हुए हैं और चंद्रदेव की उन पर दृष्टि पड़ रही है, जहाँ पर कि ग्रहों के राजा स्वयं विराजमान है। बुधदेव लगभग 16 डिग्री पर है और जो सूर्य की डिग्री है वो 15 डिग्री पे है, अर्थात दोनों ही बली अवस्था में है। कई लोग कहेंगे बुधदेव अस्त हैं, लेकिन नहीं भैया, अस्त नहीं। 12 डिग्री के बाद बुधदेव को अस्त नहीं कहा जा सकता। युवराज हैं, चंचल हैं, तो भैया आपको व्यापार में अभूतपूर्व सफलता दिलाने के लिए बुध और चंद्र तैयार हैं। अब दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत है कहीं ना कहीं मंगल देव के 12वें स्थान में आने के कारण आपकी कुछ मानसिक रूप से परेशानी कहें या गुस्सा कहें या फिर बीपी का बढ़ना कहें या फिर पसीनों में तरबतर होना कहें। आप लोग देख रहे होंगे कई दिनों से आपको ऐसा लग रहा हो कि आप पसीनों में तरबतर हो रहे हैं, पसीने बहुत ज़्यादा आपको आ रहे हैं, गर्मी ज़्यादा लग रही है। हालांकि मौसम गर्मी का है तो वो गर्मी तो लगेगी, लेकिन भैया अन्य लोगों की अपेक्षा आप कुछ गर्मी ज़्यादा ही फील कर रहे हैं। यह सब निशानी है मंगल देव के राशि परिवर्तन की, क्योंकि जब राशि परिवर्तन करते हैं उससे कुछ दिन पहले से ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। और चूंकि सूर्य देव की राशि में मंगल आए हैं, अग्नि तत्व की राशि में अग्निदेव ही आ रहे हैं। मंगल देव अग्नि से भरपूर है, गर्म है, ज्वाला है, तो यह कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत भरी बात रहेगी। कहीं ना कहीं अहंकार का प्रवेश, वाणी का दोष, तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। देखिए मंगल देव का राशि परिवर्तन 2-3 मामलों में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल देव का जो राशि परिवर्तन आ रहा है उसको जरूर देखेगा, लेकिन कई चीज़ों में आपको मंगल देव के 18 अगस्त तक के गोचर में सावधानी भी रखनी होगी। फिलहाल तो मंगल देव की डिग्री कम है, लेकिन जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी, मंगल शनि का सप्तक योग बनेगा, तो कई चीज़ों में आपको भैया सावधान रहना होगा। उन चीज़ों को आपको अभी से समझना होगा। वो आपको बहुत जल्द वीडियो मिल जाएगी 3-4 दिन में, क्योंकि नंबर वाइज चल रही है, मेष से लेकर के मीन सभी राशियों के लिए वो देंगे। तो आपको करना क्या है? मंगल देव का जो दोष बनेगा उससे बचने के तो हनुमान चालीसा का पाठ भैया करते रहिए, उसको मत छोड़िए। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी को मंगलवार में शनिवार में जाकर के अनार अर्पित कीजिए, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब शुक्रदेव को भैया मजबूत कीजिए। मजबूत कैसे करेंगे? तो माता रानी को रोजाना या फिर कम से कम शुक्रवार और बुधवार में कुछ ना कुछ सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित कीजिए, इससे शुक्रदेव मजबूत होंगे। गाय माता की सेवा कीजिए। तो गाय माता की सेवा करने से क्या होगा भैया कि जो शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, जो कि आपके द्वादशेष में जाएगा, खर्च भाव में जाएगा। हालांकि यहाँ पर शुक्रदेव जो होते हैं अति विशिष्ट कारक होते हैं, बहुत लोगों को उसका लाभ मिलेगा। शुक्रदेव के राशि परिवर्तन की जब राशि में आपको बताएंगे तो आपको बहुत चीज़ें अपने पॉजिटिव वे में लगेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाग्येश का और धनेश का द्वादश स्थान में जाना भैया खर्चों की अधिकता करेगा। हालांकि धन भी यही देंगे, लेकिन धन की अधिकता को कैसे, धन के व्यय को कैसे खर्च करें या व्यय को कैसे कम करें, इन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। इसके लिए गाय माता की सेवा अभी से करनी शुरू कर दीजिए। यह हमारा सबसे पहले तो कर्तव्य है कि हम गोवंश की सेवा करें, गोवंश की रक्षा करें, गोवंश का ध्यान रखें। और वहीं शुक्रदेव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए भी हमें यह करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अब देखिए नौकरी, बहुत से लोगों ने पूछा है कि गुरुदेव नौकरी नहीं लग रही, एस्ट्रो शावर मित्र जी नौकरी नहीं लग रही, इसके लिए क्या करें? भैया नौकरी नहीं लग रही, इसके लिए आपको एक उपाय बताते हैं। आप कुल 5 या 7 मंगलवार कीजिए, आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। देखिए करना क्या है कि शनिदेव जो होते हैं ना, वो रोजगार के कारक हैं और आपके रोग रिपु ऋण के हाउस में इस टाइम वो विराजमान है। तो जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में जिन लोगों को दिक्कत चल रही है, वो 5 या 7 शनिवार एक उपाय करें। उपाय क्या करना है? किसी भी शनिवार को पीपल का पेड़ ढूंढना है। पीपल के पेड़ के पत्ते तोड़ने नहीं है, बस यही मेहनत आपकी रहेगी कि पीपल के पेड़ के नीचे के जो पत्ते हैं, वो जो गिरे हुए पत्ते होते हैं, वो आपको ले लेने हैं। संख्या कितनी रहेगी यह ध्यान रखना है। तो भैया संख्या 11 होनी चाहिए पीपल के पत्ते। अब देखिए दूसरी बात है कि वो खंडित नहीं होने चाहिए और सूखे नहीं होने चाहिए। हवा चल रही है तो टूटे हुए पत्ते 4-5 पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे तो आपको टूटे हुए 11 पत्ते मिल ही जाएंगे। उनको घर पर ले आइए, सुबह दोपहर शाम जब आपकी इच्छा हो तब ले आइए। गंगा जल में उनको धो लीजिए और उसके बाद हल्दी को गंगा जल में घोल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कुमकुम मिला लीजिए और थोड़ा सा उसमें हनुमान जी का सिंदूर मिला लीजिए।
और उन 11 पत्तों की सबसे पहले तो जो कलावा होती है, मूली होती है, उसमें बांध करके, जो उनकी डंठल होती है ना, उसमें मूली बांधेंगे तो वो एक माला बन जाएगी। बीच में से छेद नहीं करना। जो डंठल होती है, जो ऊपर डंठल निकली रहती है पत्तों की, उसको आपको गांठ लगा देनी है कलावे से और उसकी एक माला तैयार कर लेनी है 11 पत्तों की। और अपने पूजा स्थान में बैठ जाइए। जो आपने गंगा जल में रोली अर्थात कुमकुम, हल्दी और हनुमान जी का सिंदूर घोला है, उससे जय सिया राम, जय सिया राम 11 के 11 पत्तों पर लिखिए। अब उस माला को थोड़ा सा सुखा लीजिए कि पत्ते पे से वो चीज़ें सूख जाएं। अब मंदिर में चले जाइए बजरंग बली के, और बजरंग बली के मंदिर में जा कर के वहाँ पर एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए, गूगल की धूप जलाइए और यह जो माला है हनुमान जी के गले में आप पहना दीजिए। और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी दिक्कत है, रोज़गार चाहिए तो रोज़गार के लिए, नौकरी है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, उसके लिए जो भी आपकी रोज़गार संबंधी दिक्कत है वो हनुमान जी से कहिए। और कहिए कि हे भगवान, श्री राम नाम की यह माला आपके गले में पहना रहा हूँ, आपको भेंट कर रहा हूँ। मेरी जो भी दिक्कत है उन दिक्कतों को आप समाप्त कीजिए और मेरे मनोरथ पूर्ण कीजिए। और फिर हनुमान जी का जो बायां पैर होगा, उस बाएं पैर से हनुमान जी का सिंदूर होता है, जो चोला चढ़ा होता है, उसका तिलक ले लीजिए, अपने माथे पर लगाइए, अपने कंठ पर लगाइए और नाभि पर लगाइए और इसके बाद अपने घर आ जाइए। असर पहले हफ्ते में दिखना शुरू होगा। आपकी मनोरथ 5 हफ्ते में या फिर 7 हफ्ते में पूर्ण हो जाएगी। कुंडली में ज़्यादा बुरी दशा चल रही है तो 11 हफ्तों लगातार यह उपाय करेंगे तो आपको भैया आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। आवश्यकता श्रद्धा की, विश्वास की होगी, पूर्ण समर्पण की होगी, हनुमान जी व पूर्ण श्रद्धा होगी, तभी है होगा। और भैया बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या परहेज रखना है, तो भैया हमारी तरफ से तो कोई परहेज नहीं है। बस किसी का बुरा मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, इतना परहेज जरूर रहेगा और आपके मनोरथ हनुमान जी की कृपा से पूर्ण हो जाएंगे। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।